नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की रिपोर्ट बेहद खास है। सोचिए, अगर कोई देश भारत के साथ धोखा करे, पाकिस्तान का साथ दे और हमारी पीठ में छुरा घोंप दे, तो क्या भारत चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। भारत वो देश है जो अगर पलटवार करता है तो ऐसा वार करता है कि दुश्मन की सांसें थम जाती हैं, और यही हुआ है तुर्की के साथ। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ चाल चली, आतंकियों को मदद दी, हथियार दिए और समुद्र में सैन्य समर्थन तक भेजा। लेकिन आज वही तुर्की चारों तरफ से घिर चुका है। एक ओर भारत, दूसरी तरफ साइप्रस, तीसरी तरफ इजराइल और चौथी तरफ अमेरिका, सबने मिलकर उसे घेर लिया है। कहानी की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान और तुर्की की नजदीकी और गहरी हो गई। दोनों ने भारत विरोधी योजनाओं पर साथ काम किया। तुर्की ने पाकिस्तान को न सिर्फ ड्रोन और फाइटर सपोर्ट दिया, बल्कि समुद्री रास्तों पर भी मदद की। हजारों के लिए सांतक खारकारी विस्फोटक युक्त ड्रोन भेजे गए ताकि भारत की सीमाओं पर अस्थिरता फैलाई जा सके। लेकिन भारत पहले से तैयार था। हमारी वायु रक्षा प्रणाली, उपग्रह निगरानी और तेज इंटरसेप्टर स्क्वाड्रन ने उन ड्रोन को हवा में ही खत्म कर दिया। कई को जाम किया गया, कई को मिसाइलों से इंटरसेप्ट किया गया। पाकिस्तान की साजिश नाकाम रही और तुर्की की चाल वहीं ढह गई। यह सिर्फ एक युद्धक जीत नहीं थी, यह संदेश था कि भारत अब हर स्तर पर जवाब देना जानता है। और यही जवाब भारत ने दिया, ताकत से भी और कूटनीति से भी। भारत ने तुर्की को उसी के तरीके से घेर लिया, लेकिन एक नए मोर्चे पर। भारत ने साइप्रस को खुले तौर पर अपना साथी बनाया। साइप्रस वही देश है जिस पर तुर्की ने 1974 में अवैध कब्जा किया था। आज भी तुर्की और साइप्रस के बीच संबंध बेहद खराब है। और अब जब भारत ने अपने युद्धपोत को साइप्रस के बंदरगाह पर तैनात किया, तो यह एक सीधा संकेत था कि अगर तुर्की पाकिस्तान के साथ है तो भारत उसके दुश्मन के साथ खड़ा है। इसी बीच इजराइल और अमेरिका का झुकाव भी भारत की ओर बढ़ता गया। इजराइल पहले से भारत का भरोसेमंद सहयोगी है, और अब तुर्की पर उसके कड़े रुख ने इस गठजोड़ को और मजबूत बना दिया। अमेरिका और यूरोप पहले ही तुर्की की नीतियों से नाराज हैं। यानी अब तुर्की पूरी तरह से राजनीतिक और सामरिक दबाव में है। तुर्की का घरेलू हाल भी खराब है। बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक संकट ने जनता को परेशान कर दिया है। नाटो की सदस्यता भी अब उसे बचा नहीं पाएगी, क्योंकि कई पश्चिमी देश खुले तौर पर कह चुके हैं कि अगर तुर्की आतंकियों को शरण देता रहा तो नाटो भी उसे नहीं बचा सकता। इधर भारत ने जो कदम उठाए हैं वे सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति साफ है, भारत किसी पर पहले वार नहीं करता, लेकिन अगर कोई देश भारत से टकराने की गलती करता है तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाता है जिसे इतिहास याद रखता है। आज तुर्की उसी गलती की कीमत चुका रहा है। पाकिस्तान के साथ खड़े होकर उसने भारत से दुश्मनी मोल ली, और अब वही दुश्मनी उसकी बर्बादी का कारण बन रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तुर्की अब भी पाकिस्तान का साथ देगा या फिर अपनी गलतियों से सबक लेकर रास्ता बदलेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली धमाकेदार रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।